वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई, ह्यूमन एंड टी। हम ये आज इन तीनों की जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे और जो टेक्सोनोमिक रैंक्स उन्होंने बताए हैं उनके बारे में देखेंगे कि इसको क्यों रखा गया है। तो इस वाले से ये टॉपिक बहुत अहम है, इसमें बहुत सारे अहम इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं और जो समझने वाले हैं। सबसे पहले है डोमेन। तो फ्रूट फ्लाई की जो डोमेन है वो यूकेरिया है। यूकेरिया में तमाम यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए और जिनके सेल जो में ट्रू न्यूक्लियस हो और जो है सेल ऑर्गेनेलिज या सेल स्ट्रक्चर्स मौजूद हों। वो होते हैं वो तमाम मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलर जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए और सेल की स्ट्रक्चर्स जो पाया जाए और कम्प्लेक्स सा एक सेल स्ट्रक्चर हो, तो वो होते हैं यूकेरिया, ठीक है। इसमें तमाम यूकैरियोट्स पाए जाते हैं। उसके बाद है फ्रूट फ्लाई की जो किंगडम होगा वो एनिमेलिया होगा। एनिमल्स जो होंगे वो भी मल्टीसेलर होते हैं, ठीक है, यूनिसेलर नहीं होते, मल्टीसेलर होते हैं हमेशा। और एनिमल्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, यानी उनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है और सेल की स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं और वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स मीन यानी कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, अपनी खुराक जो है खुद तैयार नहीं कर सकते। तो डेट्स वाई वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते मल्टीसेलर हैं। थर्ड बात जो है उनमें कम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं और ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए। वो तमाम यूकैरियोट जो होंगे वो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। तो फ्रूट फ्लाई एग्जैक्टली दैट टाइप ऑफ द एनिमल जिसमें ट्रू जो कि एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, मल्टीसेलर है। थर्ड वन पे है फाइलम। इसमें एनिमल्स की तमाम करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं फ्रूट फ्लाई की, डेट्स वाई इसको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। थर्ड वन है फाइलम और डिवीजन, ठीक है। फ्रूट फ्लाई की जो डिवीजन है फाइलम होगा वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऐसे एनिमल्स, अब वो एनिमल्स क्योंकि किंगडम एनिमेलिया तो उसमें तमाम एनिमल्स मौजूद होंगे, तो ऐसे एनिमल जिनकी सेगमेंटेड बॉडी हो यानी कि सेगमेंट्स पाए जाएं, जॉइंटेड लिम्स हो यानी कि उनकी लिम्स यानी उंगलियां जो हैं वो खुली खुली ना हो, वो जॉइंट हो, ठीक है। और उनका जो शेल है वो काइटिन से बना हो, तो एक्सोस्केलेटन हो यानी कि उनका स्केलेटन जो है वो एक्सोस्केलेटन और वो काइटिन से बना हो, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं इंसेक्ट्स। फ्रूट फ्लाई भी इसी से बिलोंग करता है क्योंकि उसकी भी एक सेगमेंटेड बॉडी होती है, ठीक है, जॉइंटेड लिम्स होते हैं और उसमें भी काइटिन पाया जाता है। तो इसके एग्जांपल में सबसे पहले तो फ्रूट फ्लाई इसमें आ रहा है। इसके अलावा इंसेक्ट्स भी इसी जो है फाइलम में बिलोंग करते हैं, वो भी आर्थ्रोपोड्स हैं और जो है आर्किनिड्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, ये तमाम जो हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन है क्लास। फ्रूट फ्लाई की क्लास जो होगी वो इंसेक्टा होगी, ठीक है। इसमें तमाम इंसेक्ट्स होंगे और वो क्या होंगे? वो आर्थ्रोपोड्स होंगे। सबसे पहले तो वो तमाम आर्थ्रोपोड्स सेगमेंटेड बॉडी वाले जो हैं और जॉइंटेड लिम्स वाले और जो जिनकी बॉडी पे काइटिन है वो तमाम वो आर्थ्रोपोड्स होंगे। और वो आर्थ्रोपोड्स जो होंगे वो ऐसे और आर्थ्रोपोड्स जिसमें जो है क्या हो, इनवर्टिब्रेट्स हों, ठीक है, और वो कैपेबल ऑफ फ्लाइट के। तो इंसेक्ट्स वो तमाम इंसेक्टा क्लास में वो तमाम आर्थ्रोपोड्स आएंगे जो उड़ने के काबिल हों, ठीक है, जिनमें विंग्स हों और वो उड़ने के काबिल हों और 3 पेयर ऑफ लेग्स भी जो हैं वो इंसेक्टा की जो है करैक्टरिस्टिक है। तो फ्रूट फ्लाई भी एग्जैक्ट इसमें भी जो है ये भी उड़ने के काबिल होते हैं, ठीक है, उड़ सकती हैं ये फ्रूट फ्लाई जो हैं, फलों पे बैठने वाली जो मक्खियाँ हैं। तो ये क्लास जो है इंसेक्टा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट वन है ऑर्डर। इसका फ्रूट फ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा है। तो डिप्टेरा जो है ऐसे जो है इंसेक्ट्स हैं जिनमें सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में फ्रूट फ्लाई है। तो फ्रूट फ्लाई इसी जो है ऑर्डर से बिलोंग करता है क्योंकि फ्रूट फ्लाई में भी सिंगल पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। और इसके अलावा इसकी एग्जांपल में मॉस्किटोज भी आ सकते हैं। उसके अलावा आगे है फैमिली। तो फ्रूट फ्लाई जो है किस फैमिली से बिलोंग कर रही है? ड्रोसोफिलिडी से। ड्रोसोफिलिडी जो होते हैं तमाम स्मॉल फ्लाइज, छोटी छोटी मक्खियाँ की जितनी भी स्पीशीज़ होंगी उसकी एक जो है फैमिली वो
वो ड्रोसोफिला ऐसी जो है तमाम ड्रोसोफिलिडी फैमिली में तमाम किस्म की मक्खियाँ, तमाम छोटी फ्लाइज जो स्मॉल फ्लाइज इसमें होंगी। और इसके एग्जांपल में विंगर फ्लाइज आ जाती हैं, पॉमेक फ्लाइज हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है जीनस, तो फ्रूट फ्लाई की जो जीनस है वो किससे बिलोंग करती है, वो ड्रोसोफिला है, ठीक है। तो ड्रोसोफिला में क्या होते हैं, ड्रोसोफिला जो होते हैं ना एक्सोस्केलेटन होते हैं, उसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, वो भी काइटिन का बना हुआ। दूसरा, इसके 3 बॉडी सेगमेंट्स हैं, ठीक है। इसके 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। डेट्स वाई जो है ये जीनस से बिलोंग करते हैं। और जो ऐसे तमाम ड्रोसोफिला के ऐसी तमाम स्पीशीज़ जो दिखने में जिसकी फिजियोलॉजी ये हो, जिसकी जेनेटिक्स ये हो कि उसमें एक्सोस्केलेटन हो काइटिन का बना हुआ, और 3 लेग्स हों, 3 लेग्स के पेयर हों, और साथ में क्या हो, 3 बॉडी के सेगमेंट्स हों, तो वो तमाम जो हैं वो जीनस, वो तमाम ड्रोसोफिला किससे बिलोंग करेंगे, जीनस ड्रोसोफिला से, ठीक है। वो तमाम फ्लाइज जो हैं जिनकी 3 बॉडी सेगमेंट्स हों, 3 पेयर ऑफ लेग्स हों और एक्सोस्केलेटन जो है काइटिन का बना हो, तो वो जीनस ड्रोसोफिला से बिलोंग करेंगे। और वैसे भी जीनस में वो तमाम आ जाएंगे ऑर्गेनिजम्स, वो तमाम फ्लाइज आएंगी, तमाम मक्खियाँ जिनकी फिजियोलॉजी सेम हो, जो जिनकी जेनेटिक्स कुछ ना कुछ मिलती हो, बिहेवियर कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ जो है मिलता जुलता हो, सिमिलर हो, तो वो तमाम जो हैं वो जीनस जो है वो ग्रुप में ऐड किए जाएंगे। उसके बाद है स्पीशीज़ जो है इसकी फ्रूट फ्लाई की स्पीशी होती है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो होता है एक फ्रूट फ्लाई है जो फलों पे बैठता है और फलों को ख़राब करता है, और इसमें सिमिलर किस्म की फ्रूट फ्लाइज जो होंगी वो स्पीशीज़ कहलाएंगी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो इस तरह से ये क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे एंड पे जो आया है वो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है, जिसमें सिमिलर तरह के जो है फ्लाइज जो होंगी उनका एक ग्रुप होगा जो आगे रिप्रोड्यूस कर सके और जो है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके। नेक्स्ट हम ह्यूमन का टेक्सोनोमिक रैंक देखेंगे, ठीक है। ह्यूमन का जो इसको डोमेन यूकेरिया में जो है रखा गया है। तो यूकेरिया कहते हैं तमाम किस्म के यूनिसेलर मल्टीसेलर यूकैरियोट्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए वो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इस डेट्स बाय ह्यूमन में भी ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल्स हैं, सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं, सेल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, और एक कम्प्लेक्स किस्म का सेल होता है। तो इस वजह से ह्यूमन को यूकेरिया डोमेन में रखा गया। नेक्स्ट इसका जो किंगडम है वो एनिमेलिया है। एनिमेलिया जो है वो एनिमेलिया किंगडम में वो तमाम एनिमल्स होंगे जो मल्टीसेलुलर हों, यूकैरियोट्स हों, वो तमाम यूकैरियोट्स जो मल्टीसेलुलर हों, हेटेरोट्रोफ्स हों, अपनी खुराक को इंजेस्ट और डाइजेस्ट कर सकें, एम्ब्रियो से डेवलप हुए हों, और इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स हों। तो ह्यूमन एक वर्टिब्रेट है, मल्टीसेलुलर है, सेल है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यूकैरियोट है। मल्टीसेलर यूकैरियोट है यानी कि मल्टीपल सेल्स हैं, लाखों करोड़ों सेल्स हैं इसमें पाए जाते हैं। सेल की स्ट्रक्चर्स पाई गई हैं सेल के अंदर, जिसे सेल ऑर्गेनेलिस भी कहेंगे या सेल स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। फिर उसके बाद ये एक हेटेरोट्रोफ है जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता, मतलब इसकी तमाम जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन की, ठीक है, वो खुराक को डाइजेस्ट कर सकता है। तो वो ह्यूमन की ये तमाम करैक्टरिस्टिक किंगडम एनिमेलिया से मिलती जुलती हैं, इस वजह से इसको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। उसके बाद ये एक वर्टिब्रेट एनिमल है, ठीक है, वर्टिब्रेट एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइलम। इसका जो फाइलम है वो कॉर्डेट है। जितने एनिमल्स बैकबोन जिनकी मौजूद होगी, जिनकी बैकबोन होती है, वो तमाम एनिमल्स कॉर्डेट्स कहलाते हैं, ठीक है, जो उसको सपोर्ट करे और उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। उसके बाद इसका जो क्लास है वो मैमेलिया है। इसमें वो तमाम बैकबोन वाले कॉर्डेट्स मौजूद होंगे जो मैमेलिया जिनमें मैमिलरी ग्लैंड्स होते हैं। मैमिलरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ठीक है, जो दूध देने वाले जितने भी होंगे कॉर्डेट्स बैकबोन वाले होंगे एनिमल्स, वो किस क्लास से बिलोंग करेंगे, ह्यूमन में, ठीक है। तो ह्यूमन में भी मैमिलरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो ऑर्डर होगा वो प्राइमेट्स होगा। प्राइमेट्स का मतलब है कि जो जिनके इंसेस्टर मंकीज़ हैं, ठीक है, जो मंकी से निकले हैं, तो उन्हें प्राइमेट्स कहा जाता है। तो उसके बाद ह्यूमन जो हैं उनकी फैमिली होमोनिडी है। होमोनिडी में मतलब ग्रेट एप्स जो होते हैं, जो कि साइंटिस्ट का मानना है कि जो ह्यूमन हैं वो जो मंकीज़ और चिंपैंजी जो है इसके इंसेस्टर्स हैं। यही चिंपैंजी और मंकीज़ और जो है गोरिल्लास, इनके ब्रेन डेवलप्ड हुए, ठीक है, और वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है। उसके बाद कहता है इसकी जीनस जो होती है ना वो होमो है, यानी कि फिजियोलॉजी और उसकी जेनेटिक्स जो है ना वो और बिहेवियर तकरीबन सेम है, वो जिन ठीक है सेम है। तो इस वजह से ये फैमिली जो है इसकी होमोनिडी है, ठीक है। होमोनिडी क्या होता है, तो होमोनिडी में जो है गोरिल्लास भी आते हैं, ह्यूमन बींग भी हैं, चिंपैंजीज भी हैं और बोनोबो भी है, बोनोबो भी इसी में आता है। नेक्स्ट इसकी जो जीनस है वो होमो है। होमो मतलब जिसकी जेनेटिक्स जीन्स सेम होंगी, जिसकी फिजियोलॉजी सेम होगी और कुछ ना कुछ बिहेवियर सेम होगा, तो वो जीनस किससे बिलोंग करेंगे, होमो से करेंगे। तो ह्यूमंस में ऐसा कुछ पाया जाता है, तो ह्यूमन में भी जो है वो सेम तकरीबन बिहेवियर होता है, जेनेटिक्स सेम होती है, ठीक है, फिजियोलॉजी सेम होती है, तो कुछ ना कुछ सेम होती है, तो डेट्स वाई वो जीनस से बिलोंग करते हैं। ह्यूमन की जो स्पीशीज़ का नेम है वो होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस मीन होमो मीन मैन जो, ठीक है, और सैपियंस मीन था वॉइस, इस वजह से इसको ह्यूमंस को होमो सैपियंस जो है वो स्पीशीज़ करा दिया। और इसमें सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज़ बोलते हैं। स्पीशीज़ की डेफिनेशन हमने लाजमी याद रखनी है, ठीक है, और क्योंकि ये डेफिनेशन जो है वो पेपरों में आई होती है। लास्ट हमारे पास है पी, ठीक है, इसका हम टेक्सोनोमिक रैंक देखेंगे। इसकी डोमेन जो है यूकेरिया, यानी कि ये मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स है, ठीक है। एक प्लांट है तो जाहिर सी बात है मल्टीसेलुलर होगा और ये ठीक है, तो ये एक यूकेरियोट है, मल्टीसेलुलर यूकेरियोट, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए और सेल स्ट्रक्चर्स पाए जाएं और एक कम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर बनाए, उसको कहेंगे यूकेरियोट, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म का नेम क्या होगा, यूकेरियोट, और उसकी डोमेन क्या होगी, यूकेरिया, ठीक है। और उसके बाद पी का जो किंगडम है, किंगडम प्लांटिया है, ठीक है। प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है, और ये तमाम यूकेरियोट्स होते हैं। मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, एम्ब्रियो से भी डेवलप हुए होते हैं, और ये क्या होता है कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, इस वजह से इन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। और ये प्लांटी की जो है ना करैक्टरिस्टिक्स हैं, और जो पी है, एक जो प्लांट है पी प्लांट, वो उसकी भी यही करैक्टरिस्टिक्स हैं, इस वजह से पी को जो है वो किंगडम प्लांटी में रखा गया है। उसके बाद इसका जो डिवीजन होगी वो कौन सी होगी, मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है। फाइटा से पता चल जाएगा कि ये एक प्लांट के बारे में बात की गई है। तो मैग्नोलियोफाइटा जो है वो एक फ्लावरिंग प्लांट्स है और ये डाइकोटिलेडन है, ठीक है। जो आगे बोटनी रखेंगे ना उनको, उनके लिए है, उनको जो है नेक्स्ट जो है वो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है मैग्नोलियोप्सिडा, ठीक है। ये क्लास पी जो है इस क्लास से, मैग्नोलियोप्सिडा से क्लास से बिलोंग करती है, और इसका मतलब क्या है, बिगेस्ट ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है जो होगा वो मैग्नोलियोप्सिडा होता है। और इसमें जो है क्या आ जाता है, एक बड़ा ग्रुप जो होगा पी प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का, तो उसमें वो इसी डिवीजन में जाएगा, ठीक है। तो पी भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, इस वजह से इसको इस डिवीजन में रखा गया है, इस क्लास में रखा गया है, इसी डिवीजन में रखा गया है। उसके बाद ऑर्डर इसका फेबेल्स है। फेबेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेग्यूम्स इसमें आ जाते हैं, पीज आ जाते हैं, लेंटिल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो फैमिली है वो फेबेशिया है। फेबेशिया जो होते हैं वो एक पी फैमिली को फेबेशिया बोलते हैं। उसके बाद इसकी जो जीनस है, जीनस में वो तमाम जो हैं यूकेरियोट्स और वो तमाम पी फैमिलीज आएंगी, जो पी फैमिली से वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि सीड प्लांट्स होंगे, यानी कि जिनको सीड प्लांट्स बोला जाता है, ठीक है, वो फेबेशिया में आएंगे। उसके बाद इसकी जो जीनस है वो पीसम है। पीसम जो होता है एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है कल्टिवेटेड पी, ठीक है, जो कल्टिवेट किया जा सके, वो कल्टिवेटेड पी इसका मीनिंग है। और एक सीड प्लांट को बोलेंगे, एक वेजिटेबल क्रॉप है, ठीक है। जीनस में वो तमाम फेबेशिया फैमिली के वो तमाम मेंबर्स आ जाएंगे। जीनस में जो सीड प्लांट होंगे, जो वेजिटेबल क्रॉप में आएंगे, और ठीक है, जो कल्टीवेट कर सकेंगे वो उसी पी को हम जो है वो पीसम बोलेंगे। स्पीशीज़ इसकी जो है पीसम सैटिवम है। तो पीसम सैटिवम का मतलब क्या है, ग्रीन पी, ठीक है। ये लैटिन वर्ड पीसम से निकला है, तो इसका मतलब है ग्रीन पी। और यहाँ पे जो है वो क्लासिफिकेशन तीनों की मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।